सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सीनियर जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सोमवार को आधिकारिक रूप से कॉलेजियम का हिस्सा बनेंगी। जस्टिस अभय एस. ओका के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सदस्य बनाया जा रहा है। इस तरह से कॉलेजियम में अब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना हो जाएंगे। जस्टिस नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की कतार में हैं। वो 29 अक्टूबर 2027 को रिटायरमेंट तक वे 29 अक्टूबर 2027 को रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि चीफ जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों को भरने और उनमें कई हाई कोर्टों में अहम नियुक्तियां करने के लिए सोमवार को अपनी पहली कॉलेजियम बैठक बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका के रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों के खाली पदों की संख्या 3 हो जाएगी। कुल मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम 1953 में वजूद में आया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। सरकार कॉलेजियम की सिफारिशें लौटा सकती है। हालांकि कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश करने पर वह आमतौर पर इसको स्वीकार कर लेती है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जब सरकार ने फाइल को फिर से लौटा दिया या सिफारिशों पर कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर जो हैं वो जस्टिस नागरत्ना हैं वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि 30 अक्टूबर 1962 को उनका जन्म जस्टिस नागरत्ना पूर्व मुख्य न्यायाधीश E.S. वेंकट रमैया की वे पुत्री हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को हुआ था। उन्होंने 28 अक्टूबर 1987 को बेंगलुरु में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया। संविधान, वाणिज्य, बीमा और सेवा से संबंधित क्षेत्रों में प्रैक्टिस की। 18 फरवरी 2008 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश बनी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2027 तक रहेगा और 23 सितंबर 2027 के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1 महीने से अधिक का हो सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं की कम हिस्सेदारी पर चिंता जताई और जोर दिया कि समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को अधिक भागीदारी करनी है। कोर्ट ने अनुसूचित जाति से जुड़ी एक महिला जुडिशल अफसर को फिर से सेवा में बहाल करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता जुडिशल अफसर ने एक सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो है वो जुडिशल सर्विस में प्रवेश लिया था, लेकिन पिछली सरकारी सेवा की जानकारी न देने के आरोप में उनको बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर बर्खास्तगी उचित नहीं थी। न्यायपालिका में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, महिलाओं का कानूनी क्षेत्र में प्रवेश। दूसरा, इस पेशे में महिलाओं का स्थायित्व और संख्या में बढ़त। तीसरा, प्रोफेशन के उच्च स्तरों तक महिलाओं की पदोन्नति।